देखिए आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 7 है। प्रश्नावली है यहाँ पर 4.2 सरल समीकरण, ठीक है। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो समीकरण दे रखे हैं उसमें जो चर है उसको अलग करने का जो चरण है वो बताना है और उसके बाद आपको समीकरण को सरल भी करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं इनको सरल। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 3n-2 बराबर 46, इसको पहले इसके चरण बताने हैं। तो हम यहाँ पे देखो हमें सिर्फ ये n चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक तो यहाँ पे ये -2 है इसको अलग करूँगा और ये 3 है इसको अलग करूँगा। तो पहले जो ये माइनस का है तो ये कैसे अलग होगा कि दोनों तरफ हम अगर 2 जोड़ देंगे तो ये जब 2 जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस से कट जाएगा। तो पहला चरण यहाँ पे आपको क्या करना है, चरण पहला क्या है देखो यहाँ पर, या आप इसको सरल करते जाओ और चरण लिखते जाओ। तो जैसे ये समीकरण है तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो 3n-2 इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया बराबर 46 प्लस 2, इसमें भी हमने 2 जोड़ दिया। तो ये देखो ये -2 से ये +2 कट गए तो पीछे क्या बचा यहाँ पे 3n बराबर 46 और 2 कितने हो गए 48। अब हमें ये 3 हटाना है। अब 3 n के साथ किस में है, गुणा में है। तो अब आपको क्या करना है, जब गुणा में हो तो उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3n बराबर 48 है। हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि हमें ये 3 हटाना है। अगर गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएंगे, लेकिन इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, भाग। अब इस तरफ भाग दिया तो आपको इस तरफ भी भाग देना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे n, और 48 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 एकम 3 और उसके बाद 6, 16 बार, कितनी बार गया यहाँ पे भाग, 16 बार इसमें भाग गया। तो कुल मिला के जो समीकरण का हल है वो कितना है, ये है समीकरण का हल। इसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण का हल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो इसमें बी क्या दे रखा है, 5m + 7 बराबर 17। तो हमें यहाँ पे m जो है वो रखना है, 7 हटाना है और 5 हटाना है। तो देखो सबसे पहले ये 7 प्लस में है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे। अगर मैं यहाँ से 7 माइनस करूँगा तो ये 7 हट जाएगा। हमें तो इधर कुछ नहीं देखना, आपको इधर देखना है। तो यहाँ पे देखो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, तो 5m + 7, इसमें से आपको 7 माइनस करने हैं। अगर इस तरफ आपने 7 माइनस किए हैं तो इस तरफ भी आपको 7 माइनस करने हैं। तो 5m, इधर 7 में से 7 गया 0 और 17 में से 7 गया तो यहाँ पे कितना बचा 10, ठीक है। अब देखो m है, m के साथ 5 है, वो किस में है, गुणा में। जब कोई चर के साथ गुणा में है और उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग। अब यहाँ पे 5 है तो हम दोनों तरफ 5 का भाग देंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर 5m/5 और 10/5
दोनों तरफ 5 का भाग देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 5 से 5 कट गए और 5 का भाग 10 में 2 बार, तो यहाँ पे बचा m बराबर 2। यहाँ पे जो m का मान है वो कितना आ गया 2, और यही क्या है समीकरण का हल है, समीकरण का हल। जो आपको ये समीकरण दे रखा ना इसका हल है। अगला देखो इसमें तीसरा सी, यहाँ पे जो चर है वो p है, हमें यहाँ पे p रखना है। तो जैसे 3 और ये 20 हटाना है, तो पहले 3 क्या है इसमें भाग में है, तो जब कोई भी अगर चर के साथ भाग में हो तो उसे हम गुणा करके हटाते हैं। तो आपको लिखना 3 है तो करना है कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो 20p/3 और इसको 3 से गुणा कर देंगे बराबर 40 × 3। ये 3 से 3 कट गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 20p और 40 को 3 से गुणा कर दिया तो 120। अब देखो ये 20 इसमें गुणा में है चर के साथ, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ 20 का भाग देंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, तो 20p/20 बराबर 120/20। ठीक है, तो ये 20 से 20 कट गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे p बराबर ये 0 से 0 और 2 से कट गया 6 बार, यानी यहाँ पे p का मान कितना आ गया 6। और यही क्या है समीकरण का हल है, समीकरण का हल। ये जो आपको प्राप्त हुआ यही क्या है समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे डी जो है, यहाँ पर 3p है और क्या है यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में 6 है, तो हमें 3 और 10 हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 10 हटाने के लिए 10 भाग में है p के साथ, तो दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 3p/10, तो 10 से गुणा कर देंगे बराबर 6 × 10। तो ये 10 से 10 कट गया, पीछे क्या बचा 3p बराबर 60। अब 3 जो है वो p के साथ है गुणा में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ भाग देंगे इसका 3 का। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, तो 3p/3 है बराबर 60/3 है। तो 3 से 3 कट गया, 3 से ये 2 और 0, तो 20 आ गए यहाँ पे। तो p बराबर 20, p बराबर 20 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो गया आपके समीकरण का हल हो गया, समीकरण का हल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चारों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपके पास यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं, उनको आपको सरल करना है। अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जो पहला है ए कि 10p बराबर 100। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और अगर आपको पता है कि अब इसको कैसे करना है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था कि 2 का भाग देने पर, 2 का गुणा करने पर, ऐसे कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सीखा था कि जोड़ने पे या घटाने पर। अगर आपको इन सब का नॉलेज हो चुका है
तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या आप वो चरण लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख कर करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो P हमें लेके आना कुल मिला के, तो अब ये 10 है, 10 किस में, गुणा में, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का भाग देंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर, तो 10P बटा 10 बराबर 100/10। ये 10 से 10 कट गया और ये 1 0 से 1 0, तो P बराबर कितना आ गया यहाँ पे 10। P बराबर कितना आ गया 10। यही क्या है, समीकरण का हल। तो आप लिख सकते हैं अतः समीकरण का हल बराबर P बराबर 10। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला देखो B, अब इसको करना है सरल। तो पहले तो ये 10 हटाना है, फिर ये 10 के साथ जो P है ये 10 हटाना है। तो 10 इधर प्लस में है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 10 घटाएंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर 10P प्लस 10 माइनस 10 बराबर 100 माइनस 10। तो 10 से 10 गए तो 0, तो यहाँ पे 10P बराबर, यहाँ पे 100 में से 10 गए तो 90। अब यहाँ पर ये 10P है, हमें P लेके आना, तो 10 हटाना, 10 गुणा में, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हमें भाग करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 का भाग करने पर, तो 10P बटा 10 और 90/10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 0 से 0, तो P बराबर 9। तो यहाँ पे समीकरण का जो हल है वो कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। अगला देखो यहाँ पे P बटा 4 बराबर 5, तो हमें 4 हटाना है। तो 4 इधर भाग में, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो P बटा 4 इंटू 4 बराबर 5 इंटू 4। तो ये 4 से 4 कट गया, पीछे बचा P और 5 चौक 20, जो कि क्या है, इस समीकरण का हल है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगला देखो यहाँ पे D, अब यहाँ पर माइनस को भी हटाना है और 3 को भी। तो सबसे पहले 3 भाग में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, -P बटा 3 गुणा 3 बराबर 5 इंटू 3। ये 3 से 3 कट गया और यहाँ पे देखो -P बराबर 5 या 15। अब ये हमें माइनस हटाना है, ये क्या है, माइनस हटाना है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये माइनस, देखो तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1 इंटू P, कि ये P -1 से गुणा हो रहा है बराबर 15। कुल मिला के यहाँ पे हमें ये -1 हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, या तो आप इसको भेज दीजिए, ये माइनस है तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर, क्योंकि ये हटाना है। तो कुल मिला के इसको जैसे -1 से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो।
अगर इधर माइनस हटाना है तो उधर माइनस कर दो, इधर माइनस हटाना तो इधर माइनस कर दो, एक ही बात है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे 3p/4 बराबर 6। अब यहाँ पर 4 पहले भाग में है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 हट जाएगा। तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 3p/4 इंटू 4 बराबर 6 इंटू 4। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कटिए, 3p बराबर 6 चौक 24। अब यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हमने भाग था तो हमने गुणा किया, तो वो इधर देखो बराबर किस तरह वो किस में आ गया, गुणा में। अगर इसमें कोई भी भाग में होगा ना तो वो इसमें गुणा में आ जाएगा, देख सकते हो आप। अगर इधर भाग में है और इसको अगर हम हटा रहे हैं, अगर उसको हटाने के लिए अगर उसी संख्या से हम इधर गुणा कर देना तो वो भाग वाला हट जाता है। अब ये 3 इसमें किस में है, गुणा में। अब इसको हटाने के लिए अगर मैं 3 का इस भाग दे देता हूँ तो ये अपना आप हट जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो 3p/3 बराबर 24/3। 3 से 3 कट गया, 3 को 6 चौक ये हो गए 8 बार। कितने बार हो गए, 8 बार। तो p बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 8। ठीक है, 8 बार। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे 3s बराबर -9। अब हमें ये 3 हटाना है तो गुणा में, तो दोनों तरफ भाग करेंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। तो 3s/3 बराबर -9/3। ये 3 से 3 कट गया, 3 है कम 3, 3 तिया 9। तो s बराबर -3। ये क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। अगला है यहाँ पर 3s + 12 बराबर 0। तो देखो पहले तो ये 12 है, इधर प्लस के, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ -12 करेंगे। तो दोनों पक्षों में से 12, यहाँ पे लिख सकते हो 12 घटाने पर। तो 3s + 12 माइनस का 12 बराबर 0 -12। ये 12 में से 12 गए 0, तो यहाँ पे बचा 3s बराबर ये -12। अब ये 3 हटाने हैं तो क्या करूँगा मैं, ये गुणा में तो दोनों तरफ भाग करूँगा। तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। 3s/3 और -12/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो s बराबर 3 चौक 12। तो माइनस के यहाँ पे 4 उत्तर आ गए, 3 चौक 12, 4 बार कट गया। तो s बराबर -4 क्या हो गया, इस समीकरण का हल हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला जो है 3s बराबर 0। अब 3s के साथ गुणा में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3s बराबर 0। तो s 3s है, उसमें भी 3 का भाग देंगे और 0 में भी 3 का भाग देंगे। 3 से 3 कट गया,
एस, और जब भी 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी क्या आता है 0, यानी यहाँ पे समीकरण का जो हल है वो कितना आ गया 0 आ गया। अगला है यहाँ पे आई जो है वो 2q बराबर 6, 2 गुणा में है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, तो q बराबर कितना आ गया 3, यानी 3 जो है वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे 2q माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर ये 6 माइनस का है तो दोनों तरफ क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, तो 2q माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6, तो 2q ये 6 प्लस माइनस के हट जाएंगे, यहाँ पे 6, अब ये 2 इसमें गुणा में है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2q बटा 2 और 6 बटा 2, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 3 बार, तो कुल मिला के q बराबर कितना गया 3, यहाँ पे भी q बराबर कितना गया 3 आ गया, पहले वाले में भी 3 था, इसमें भी कितना आ गया 3 आ गया। अगला देखो यहाँ पे k बराबर 2q प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस का 6 है तो दोनों तरफ माइनस के 6 करेंगे, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, तो 2q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6, ये 0 हो गए, 6 में से 6 गया तो पीछे बचा 2q बराबर यहाँ माइनस के 6। अब 2 हटाने हैं तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ये 2 गुणा में है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2q बटा 2 और माइनस का 6 बटा 2, ठीक है। अब इसको करते हैं सरल, 2 से 2 ये कट गया 3 बार, 2 3 6, तो q बराबर माइनस का 3 आ गया। यहाँ पे समीकरण का हल जो है वो कितना प्राप्त हो गया माइनस का 3। अगला यहाँ पे है 2q प्लस 6 बराबर 12, तो यहाँ पर हमें ये 6 हटाना है, तो 6 प्लस के है तो दोनों तरफ 6 माइनस करेंगे, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, तो 2q प्लस 6 माइनस 6 बराबर 12 माइनस 6, तो 2q ये प्लस माइनस 0 हो गए और 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। अब ये 2 इसमें गुणा में है तो अगर इसको हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे भाग, तो आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2, तो ये 2 से 2 कट गया तो पीछे बचा q बराबर 2 तिया 6, तो यहाँ पे q का मान कितना आ गया 3, जो कि इस समीकरण का हल है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।